इतना बढ़ा, पाप इतना बढ़ा कि हम अपने हाथ से अपने आप को शूट कर लिए। फिर क्या है, दुर्गति ही दुर्गति तो है। इसलिए हम कह रहे हैं, मन को यदि शांति चाहते हो, विश्राम चाहते हो, जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। अभी आनंद आ जाएगा। पापाचरण रोको, भगवान नाम जप करो, पवित्र आहार करो, अभी आनंद आ जाएगा। नहीं करोगे तो फिर अब यही तो चल रहा है, पूरा संसार अशांत है, तुम ही थोड़ी अशांत हो। आप सब अपने अंदर देखो, यदि भगवान का भरोसा नहीं, भगवान का भजन नहीं, तो अशांत हो। आप देख लो, वो अशांत से कुतः सुखम, जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है। इसलिए नाम जप करो, भोजन पवित्र रखो, आचरण पवित्र रखो। ये मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी अंडा, इन खाने से कोई बलवान नहीं बनता, इनसे कोई सुखी नहीं होता है। सब पापाचरण है, कुछ नहीं है। जीभ के नीचे गया सब मल हो गया। होश में हो जाओ, गंदे आचरण छोड़ दो, हमारी बात मान लो। जैसे तुम मुर्गा को काट के खा रहे हो, ऐसे काल तुम्हें काट के फेंक देगा। उसके सामने किसी की बस नहीं चलती। होश में अगर तुम जीवों को जलाओगे, काटोगे, मारोगे, खाओगे, बेविचार करोगे, गंदे आचरण करोगे, अशांत रहोगे, दुखी रहोगे, और बाद में तुम्हारा विनाश होगा, नाश होगा बहुत बुरी तरह। इसलिए हमारी प्रार्थना मान लो कि अच्छे आचरण करो, किसी जीव को दुख मत दो, और गंदे भोजन से बचो। गंदा भोजन बुद्धि को भ्रष्ट करता है। तो हमको भोजन पवित्र, आचरण पवित्र, तब शांत मन होता है। ऐसे थोड़ी शांत हो जाता है। मन अशांत तभी है, कोई पापाचरण हो रहा है और भगवान नाम जप नहीं हो रहा, इसलिए है। मन अशांत हो जाएगा यदि तुम्हारे द्वारा पाप होगा, यही दंड है। शुभम रावत जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या जो ईश्वर के प्रति भाव प्रकट होता है वो अपने आप होता है, या हम स्वयं चुनते हैं कि वे मेरे क्या हैं? जब हमारी धरा होती है, जैसे हमारे सतोगुण है और हम भजन कर रहे हैं, तो अच्छे अच्छे भाव आएंगे। अगर हमारा रजोगुण बढ़ गया तो भोग भाव आएंगे, गंदे भाव, भोगने वाले, जो इंद्रियों के भोग संबंधी हैं। और यदि तमोगुण तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, द्वेष, ऐसे भाव आएंगे। तो ये तीन गुणों के अंतर्गत अभी भाव आ रहे हैं। अभी त्रिगुणातीत थोड़ी भाव आ रहा है। सतोगुण हुआ तो अच्छे भाव आ गए, रजोगुण हुआ भोग भाव आ गए, तमोगुण आया निद्रा, आलस्य, प्रमाद आ गया, द्वेष भाव आ गया, हिंसा भाव आ गया। ये गुणों के अंतर्गत चल रहे हो, अभी कोई गुणातीत थोड़ी हुए। तो नाम जप करो, अच्छा भोजन करो, अच्छे आचरण करो, अपने आप गुणातीत हो जाओगे, तब स्थायी भाव आएंगे। अभी स्थायी भाव थोड़ी, कभी अच्छा भाव, कभी बुरा भाव, कभी वैराग्य तो कभी भोग। ये मन की ऐसी चंचलता चलती रहती, कोई स्थायी तो है नहीं। स्थायी तब होगी जब अच्छा भोजन करो, पवित्र आचरण करो, नाम जप करो, तब। ये नींव है। चाहे मंदिर बनाओ, चाहे घर बनाओ, अगर नींव मजबूत है तो तुम्हारा घर अच्छा, तुम्हारा मंदिर अच्छा। तो चाहे संसार की उन्नति चाहो, चाहे भागवती की उन्नति चाहो, उसके लिए नींव अच्छी चाहिए। नींव पवित्र आचरण, पवित्र भोजन, पवित्र विचार। जहां देखो आप कोई तीर्थ स्थान में तीर्थ स्नान करने नहीं जाता कि चलो भाई तीर्थ स्नान करे, दान पुण्य करे, भजन करे। पिकनिक मनाने जाते हैं। आए, होटल लिया, मौज मस्ती, गंगा किनारा, यमुना किनारा, पवित्र जगह, अपवित्र विचारों की भीड़ लग रही। अगर आप पवित्र भोजन पाओगे, ब्रह्मचर्य रहोगे, पवित्र आचरण करोगे, तो आप में जो बल आएगा वो मांस अंडा इससे थोड़ी आता है। तो सब गंदी बातें हैं, लोगों की समझ में नहीं आती। अगर आप ब्रह्मचर्य से हैं, पवित्र आहार करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो आप में एक दिव्यता होगी, आप सबसे अलग होंगे। पर आज समाज बातें नहीं समझ रहा। ये हिंसा करने से, पाप करने से कहीं कोई बलवान नहीं हो जाता है। और हो जाओ फिर तुम्हें दुर्दशा जो तुम्हें भोगनी पड़ेगी। फिर दुर्दशा भोगनी पड़ती है। जो जीवों को कष्ट दे करके अपने शरीर को मोटा करता है, वही शरीर उसके लिए दुखद हो जाता है, सोचने लायक नहीं रहता। हाथ पैर बुढ़ापा से आएगा ना, फिर उठने लायक नहीं रहता। इसलिए हम कह रहे धर्म से चलो, सत्य से चलो, पवित्रता से चलो, हमारी बात मान लो। ना मानोगे तो आपका रास्ता अधर्म की तरफ जा रहा है, जहां अशांति है, जहां दुख है, जहां शोक है। इसलिए नाम जप करो, पवित्र आचरण से रहो। शिखा जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी भी दोनों किडनियां खराब है, कहीं ना कहीं मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आप विचलित हो जाते हैं जब शरीर बिल्कुल साथ नहीं देता। नाम जप करने का तो प्रयास कर रही हूँ, बट आपका प्रवचन सुनती हूँ तो ठीक रहती हूँ। फिर महाराज जी इस स्थिति में महाराज जी कैसे? देखो किसका है,
एक बार तो ये स्वीकार करना कि मुझे मरना है, ठीक है, राइट टाइम मरना है, जब मरना है, बीच में मरना नहीं। और राइट टाइम में मरने के लिए किडनी हो या ना हो, दोनों बात समझो। किडनी स्वस्थ है तो राइट टाइम जो तुम्हारा है उसमें मरोगे कि नहीं मरोगे, और किडनी अस्वस्थ है तो भी उसी में मरोगे। हमें चिंता क्या करनी है, उचित औषधि लेते रहिए, जो रोग के अनुसार हमें खान पान है उसका थोड़ा संयम रखिए, और नाम जप करते रहिए, प्रसन्न रहिए। मरना 100-200 बार तो है नहीं, एक बार मरना, जिसका जिस समय मरना लिखा है उसी समय मरेगा। हमसे कई लोग कहते हैं किडनी बदला लो। अगर हमको 80 साल तक जीना तो हमारी यही किडनी हमको 80 साल तक जिलाएंगे, और अगर नहीं जीना है तो चाहे पूरी किडनी की माला पहना दो, उसी दिन मरेंगे जिस दिन मरना है। क्या चिंता करनी यार, बचपन से जो ज्ञान प्राप्त करते रहे, और अब हम ये डर जाए किडनी हमारी फेल हो गई, मृत्यु आएगी, डर ये नहीं है। ये सब प्रपंच नहीं, नाम जप करो। हाँ, उस किडनी के अनुसार भोजन करो, डॉक्टर से जानकारी ले लो जो भोजन है, तो उससे परेशानियां कम होंगी। और नाम जप करो, जिस दिन जाना है उसी दिन जाना है। इसका नाम मृत्यु लोग है, सब मरेंगे, तुम ही थोड़ी मरना है। शरीर को तत्कालिक कष्ट जो होता है, अरे भयानक कष्ट है हमको इस समय, तुम्हारे सामने भयानक कष्ट है, लेकिन हम भगवान के हैं इसलिए हम मुस्कुराते रहते हैं, कभी भी शिकायत नहीं करेंगे। ऐ प्यारे, जो तूने दिया दुख या सुख, सराह सराह करके उसे हम भोगे। प्यार करो भगवान से तो अभी मस्ती आ जाएगी, शरीर से प्यार करोगे तो क्या है, फिर तो रोना ही पड़ेगा। भगवान से प्यार करो, अभी मस्ती आ जाएगी। हम मस्त क्यों रहते हैं, क्योंकि प्रभु से जुड़े हैं। अगर अभी हमारा निगेटिव चिंतन हो जाए तो अभी हम डाउन हो जाए, अभी निगेटिव आ जाए तो अभी हम परेशान हो जाए। हम सोचते ही रहे राधा 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 राधा, मस्त रहते। वही हम तुम्हें सिखा रहे कि भगवान का नाम लो और उचित भोजन पवित्र आहार करो, जिससे आपको रोग अपना प्रभाव दिखा के प्रभावित न कर पावे। और औषधियां लेते रहो, जैसे डॉक्टर बताएं, जब डायलिसिस का नंबर आवे डायलिसिस हो, जब मृत्यु का नंबर आ जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। क्या चिंता करना यार, एक बार मरना है, सबको मरना है, इसका नाम ही है मृत्यु लोक। यहाँ सब मरना ही है, अपने अपने समय पे सब मर जाएंगे। तो हमारा जब समय आएगा तो हम चले जाएंगे। बस राधा राधा जपो, अच्छे कर्म करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। महाराज जी, जो ग्रस्त में है वो कह रहा है एक तो शरीर का रोग, दूसरा परिवार की चिंता, तीसरा है कि कहाँ से धन आएगा। तो इतनी सारी चिंताएं होती हैं महाराज जी। आप तो बाबा जी हैं ऐसे। तो तुम्हारे पास तो कोई है रोने वाला, हमारे पास तो कोई रोने वाला नहीं था। हमारे पास तो कोई 1 रुपया देने वाला नहीं था, हमें तो कोई पानी उठाकर देने वाला नहीं था। एक रोटी भी अगर पानी तो हमें मांग के पानी है। हमारी कितनी समस्याएं थी, जब समस्याओं से लड़े तो आज समस्याओं का निदान हो गया। पूरे जीवन में 8-8 दिन 10-10 दिन भोजन नहीं, किडनी आज से थोड़ी खराब है, कितनी समस्या। 1800 की दवा लिखी गई तो 5 पैसा नहीं, हमारे पास 1800 की बात क्या। और आज मालिक की नजर हो गई तो आप देख लो, सैकड़ों दुलार करने वाले लोग हैं, अपने आप मालिक व्यवस्था। तो मालिक की शरण में हो जाओ, व्यवस्था कर देगा। देखो, बहुत से ऐसे धार्मिक वो डायलिसिस सेंटर हैं जिनमें कुछ फीस नहीं लगती और वो डायलिसिस कर देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो औषधि फ्री देते हैं। जब हमारे पास ना हो तो हमको ऐसे जगहों का चयन करना चाहिए जहां हम शरीर को औषधि दे सके, जहां हम जाकर डायलिसिस करवा सके। ऐसे हैं, बहुत से ऐसे डायलिसिस सेंटर हैं जो फ्री होते हैं। तो हमें लगता है कि समस्या हम दिमाग में न रखें, भगवान के ऊपर छोड़ दे तो व्यवस्था कर देंगे। जब मेरे पास पानी देने वाला नहीं, 1 रोटी नहीं, 1 इंच रहने की जगह नहीं, 1 रुपया नहीं, मात्र हमें लगता है 15 वर्ष पहले की बात है, वो आज भगवान ने हर व्यवस्था कर दी। तो वो भगवान तुम्हें देख रहा है। तुम्हें जब तक भगवान पर विश्वास नहीं तब तक ये बात है, जिस दिन विश्वास हो जाएगा वो ऐसे मिला देगा कि सब काम बन जाएंगे, सब बात बन जाएगी। आकाश जिंदल जी। महाराज जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, यदि हम अच्छे कर्म करते समय ये भाव रखें कि भगवान देख रहे हैं और इससे हमें अच्छा फल मिलेगा, तो अच्छे फल का लालच का क्या उस कर्म का आध्यात्मिक मूल्य कम कर देता है? नहीं, उत्साह बढ़ता है, इससे उत्साह बढ़ता है हमारा। और भगवान के सानिध्य का भाव आना ये अध्यात्म की बहुत अच्छी उन्नति के लिए वृत्ति है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वो सर्वेश्वर भगवान देख रहे हैं और उसका फल अवश्य मिलता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कृतम माने किया हुआ गंदा कर्म
या अच्छा कर्म, शुभ अशुभ कर्म दोनों का फल अवश्य मिलता है, क्योंकि ईश्वर देख रहा है। वो शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा शास्त्रपात, वो सहस्राक्षा वो हजारों नेत्रों वाला है, वो अनंत नेत्रों वाला है। जहां तुम हो वहां वो है, और जो तुम कर रहे हो वो देख रहा है। उसको किसी की साक्षी या गवाही की जरूरत नहीं है। और हम जो अच्छा कर्म कर रहे हैं उसका अच्छा फल मिलेगा, ऐसा भाव रखना उत्तम है। इसमें अध्यात्म में कोई हानि होने वाली नहीं है। दिलप्रीत कौर जी, जयपुर। श्री श्री हरिवंश महाराज जी, सत श्री अकाल। महाराज जी, आपने एक सत्संग में बताया था कि आत्मा और मन अलग अलग होते हैं, और ये भी कहा था कि जब आत्मा किसी नए शरीर में जन्म लेती है तो उसे अपने पिछले कर्मों के अनुसार सुख दुख या सफलता असफलता भोगनी पड़ती है, यानी प्रारब्ध को भुगतना पड़ता है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जब आत्मा और मन अलग है तो मन तो शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। किसने बदल कहा? जाता है, फिर किसने आत्मा को कहा? कैसे पता चला कि ये किसने कहा कि मन खत्म हो जाता है? मन खत्म हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। स्थूल शरीर छूटता है, मन सूक्ष्म शरीर में है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को लेकर आत्मा जाता है। वही नए जन्म में तो पूरा का पूरा सृष्टि का जितना भी संचालन है उसमें जो गुण के कर्म दोष हैं, जो प्रारब्ध भोग, मन ही तो भोगता है। आत्मा तो निर्लेप निर्विकार सच्चिदानंदमय, उसे कौन भोग या कौन सुख या कौन दंड छू सकता है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, अर्थात वारुणेय अस्त्र आग्नेय अस्त्र ये सब प्रयोग में नहीं आ सकते, आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। तो ये जो सुख दुख का भोक्ता मन है, यही बार बार आत्मा के साथ जन्म मरण लेता है। और यही मन जब भगवान में लीन हो जाता है तो वो भक्ति को प्राप्त हो जाता है, और जब आत्मा में लीन हो जाता है तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जब तक ये लीन नहीं होता तब तक ये जन्म मरण चक्र चलता रहता है। विषयों का चिंतन करने से मन बंधन युक्त, और भगवान का चिंतन करने से मोक्ष युक्त होता है। तो विषय चिंतन से मन को हटाकर जब भगवान में लगाते हैं तो मन अमना हो जाता है, कोई कामना नहीं रहती। सकल कामनाहीन जे राम भगत रस लीन, जो भगवान की भक्ति के रस में लीन है उसे फिर कोई कामना नहीं। निज सुख बिन मन होई किथीरा, जब अध्यात्म सुख मिलने लगता है तो बाह्य सुखों का त्याग हो जाता है, तब मन लीन होता है। ऐसे मन थोड़ी नष्ट होता है, मन नष्ट होने वाली वस्तु नहीं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान कहते हैं इंद्रियों में मन मैं हूं। वो भगवत स्वरूप है, विषय चिंतन करने के कारण मलिन हो गया है। भगवत चिंतन करके निर्मल करो, कृष्णमय हो गया मन, मन ही कृष्ण हो गया, क्योंकि कृष्ण है इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। समझ पा रहे आप? मेरा प्रश्न है, जैसे आत्मा अलग हुई मन अलग हुआ। तुमने कहा शरीर के साथ मन नष्ट हो जाता है, हाँ कहा ना? हाँ। मन नष्ट नहीं होता। वही हमने उत्तर दिया कि मन नष्ट होता है भजन के द्वारा। जब हम भजन करते हैं भगवान का तो मन अमना हो जाता है। मन की सत्ता है कामना, कामनाएं उत्पन्न होना है मन की सत्ता है, संकल्प विकल्प। और जब संकल्प विकल्प होना बंद हो जाता है तो मन ही श्री कृष्णमय हो जाता है। तो श्री कृष्णमय मन आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप मन ब्रह्ममय। तो जो आत्मा वही मन हो जाता है, मतलब मन आत्म तत्व में लीन हो गया। जैसे तरंग है ना, तो समुद्र की ही है ना, हम उसको समुद्र नहीं कह सकते, तरंग कहेंगे। समुद्र अलग है और तरंग अलग है, लेकिन क्या अलग है क्या? उसी की है। और जहां वायु विकार नष्ट हुआ तो आप तरंग नहीं कह सकते, समुद्र ही हो गया कि नहीं? तो ऐसे मन में जो माया का विकार है, जब तक विकार है तब तक वो मन है, और जहां विकार खत्म हुआ तो जैसे तरंग समुद्र हो गई, ऐसे मन आत्मस्वरूप हो गया। प्रियम वसु जी, राधा वल्लभ श्री हरिव। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमने हर संत और आपके श्रीमुख से भी सुना है कि गुरु और भगवान में गुरु की स्थान ऊपर है, पर देखो एक बात हम तुम्हें बताएं, किसका प्रश्न है? भगवान जैसे तो सिर्फ भगवान है, कोई नहीं है। हमारी बात समझना तुम। हम स्थान इसलिए देते हैं कि भगवान के हृदय में रहने पर भी हमारी दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन जब संत और गुरुदेव का सानिध्य मिला तो हमारी दुर्गति सदगति में बदल गई।
हमारे बुरे आचरण छूटने लगे, अच्छे आचरण होने लगे, भगवान का भजन करने लगे, आनंद आने लगा। तो आनंद सिंधु के हृदय में रहने पर भी आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन जब उनका दास मिला, उनका भक्त मिला, उनका सेवक मिला, तो आनंद की वृद्धि हो गई। तो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। लेकिन ये भाव है, भगवान के समान कोई नहीं हो सकता, फिर भगवान से अधिक होने की तो बात जाने दो। समझ पा रहे हो? गिरिराज जी भगवान ने उठाया, 21 किलोमीटर के हैं। एक गिरिराज जी की शिला कोई ऐसे उठा के देखे, 7 दिन 7 रात्रि, 7 वर्ष के बालक थे नंदनंदन। उनकी समानता कोई कर सकता है? दावानल लग गया तो मुंह में पी लिया, एक कोबरा काट ले तो मरना निश्चित हो जाए यदि हमको सही समय पर औषधि न मिले। कालिया नाग के दह में कूद करके उसका मर्दन करके रमण द्वीप में, भगवान जैसा तो सिर्फ 6 दिन के थे। 6 दिन में मच्छर मारने की भी ताकत नहीं होती बालक में। और पूतना जैसी महान राक्षसी जो 6 कोस तक जिसका शरीर था, कुल्हाड़ से काटा गया, ऐसी राक्षसी को 6वें दिन रंगा दिया भगवान ने। भगवान जैसे सिर्फ भगवान, भगवान जैसा तो कोई है ही नहीं। हाँ, मानी संख्या, सवाल हल करना है ना, मानी संख्या मेरे पिता भगवान, मेरे भगवान से भी बढ़कर माता पिता है, मेरे गुरुदेव भगवान से भी बढ़कर मानी संख्या। जब मानी संख्या किया तो सवाल हल हो गया। मानी संख्या ये पत्थर की मूर्ति भगवान, मानी संख्या ये छवि भगवान, मानी संख्या ये भगवान। जहां एक जगह मानना शुरू करो और सब जगह उसी को फैला दो, अपनी भावना को, मुक्त हो गए। देखो, एक जगह गुरु माना जाता है और फैला सब जगह दिया जाए। अखंड मंडलाकारम, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में मेरा गुरुदेव व्याप्त है, तो सब भगवान है। व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरुदेव भगवान चराचर में व्याप्त हैं, मैं नमस्कार करता। ये मानी संख्या, ये गुरुदेव शुरू किया एक जगह से और फैला दिया पूरे विश्व में, और पूरे विश्व में विश्वात्मा भगवान ही है, दूसरा वही गुरु है, वही शिष्य है, वो इन्हीं का सारा खेल चल। जी, आपने एक सत्संग में कहा था कि आप हमसे जितना प्यार करेंगे हम आपके विपरीत होंगे, जितना श्री जी से प्यार करोगे उतना हम आपसे प्यार करेंगे। महाराज जी, इसका भाव समझ, इसका निरपेक्षम, संत निरपेक्ष होता है, किसी की अपेक्षा नहीं रखता। तो हम संत वेश में हैं, तो हमें भगवत भाव से देखो, चाहे मनुष्य भाव से देखो। हमारी एक पद्धति रही है किसी से प्यार ना करना, अंदर से सब में भगवान को देखकर प्यार करना। तो तुम बाहरी नमस्कार प्रणाम खिलाना पिलाना सब करो, हम बिल्कुल तुमसे निरपेक्ष रहेंगे। और जब तुम श्री जी से प्यार करोगे तो हम तुम्हें प्यार करेंगे। ये रहस्य है, यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने, कोई जो जाने रघुपति कृपा, सपने मोह न हो। कोई एक नहीं है जो हमारा दोस्त हो, जो हमारा मित्र हो। और कोई जब मित्र ही नहीं तो शत्रु कैसे हो सकता है? कोई नहीं। आप द्वेष करो हमसे, हम आपसे द्वेष नहीं करते। आप निंदा करो हमारी, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप बुरा कहो, हम आपका मंगल चाहते हैं। हमारा प्रेम सिर्फ एक परमात्मा से और उसी के भाव से प्रेम है सबसे। ऐसे हमारा पर्सनल किस कोई नहीं। पर्सनल में केवल प्रभु हैं, उसके सिवा कोई नहीं है, ना कभी कोई हो सकता है। उस स्थान में किसी के लिए प्रवेश नहीं, जगह नहीं। प्रभुमय हो गए तो जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवं ताके चरण विचार। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो हम आपको प्यार करेंगे, गले लगाएंगे, हम आपकी तरफ देखेंगे। हमारे प्रभु का ये भक्त है, इसलिए मैं उसको बहुत प्यार करता हूं प्रभु के नाते से। मेरे शरीर से कोई प्यार करे? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, सवाल नहीं। ये शरीर, ये मन, ये वाणी, ये भगवान को समर्पित है, कभी नहीं। जहां ऐसा कभी हमें लगा तो हमारा जहां प्रतिकूल रूप हुआ तो अपने आप उसकी भावधारा अपने आप बदल गई। ऐसे थोड़ी हो। एक जमींदार थे, सैनपुर में थे, साष्टांग दंडवत, तो 20 लोग साथ, बड़ी बड़ी झबिया में अंगूर और सेव, ये सब ऐसे। उनका अच्छा, बोले सरकार अगर हुक्म हो तो प्राण त्याग दें, हम आप पर इतना समर्पित हैं। एक दिन सभा में खड़ा किया, हम अपमानित वाले शब्दों को उच्चारण किया, तो उनका गलती क्या? हमका बिना गलती के। तो बोले बिना गलती के तो उचित नहीं, हमका उचित अनुचित का व्यवहार और जगह किया जाता है, गुरुजनों से नहीं। जब तुम्हारा तन समर्पित, तो हमारे लिए प्राण दे सकते, तो हम चाहे तुम्हारा अपमान करें चाहे सम्मान करें। अल्ले दूसरे दिन से डलिया बंद हो गई। अपने लोगों के पास ऐसी कलाएं हैं,
अपने लोगों के पास ऐसी कलाएं हैं जो गुरु के द्वारा युक्तियां मिली। अगर पास हो जाता कि सरकार आपके हैं, आप चाहे हमको अपमानित करो सम्मानित, तो हम ये विषय थोड़ी लगता मैं आपका हूं, सभा में खड़ा करके अपमानित करो, कोई परेशानी नहीं। भगवान का जमूरा है संत, सबसे बड़ा जादूगर भगवान है। देखो ना, पूरे अनंत ब्रह्मांड माया के द्वारा रच दिए, उनका जमूरा है। जो संत है, जो भक्त है, वो उनकी हर जादू को जानता है, भगवान के हर इशारे को समझता है, भगवान के हर चाल को देखता है, इसलिए माया उसे फंसा नहीं सकती। ये शरीरों का प्यार माया है, आत्मा का प्यार अध्यात्म है। हम आत्म प्यार करते हैं, शरीरों से प्यार नहीं करते। तुम सुंदर हो कि असुंदर हो, तुम अच्छे हो कि बुरे हो, हमारे प्राण प्यारे। जैसे लोग कहते हैं ऐसा आदमी तो तुम्हारे सामने आना नहीं चाहिए, नहीं है, तुम्हारी दृष्टि। हमारे सामने तो घोर पापात्मा भी आ जाए तो हम उसको आपसे ज्यादा प्यार करेंगे। वो अपने पाप आचरण से उठे और हमारे संग से महान बने, इसीलिए तो हम आत्मा कह गए हैं। और किस बात के लिए महान? अच्छे को तो सबको स्वीकार करता है, और बुरे को? ये दरबार ऐसा है कि घोर बुरे को भी गले लगाकर उसकी बुराई को छोड़कर अच्छा बनाना। मेरा भगवान इस रूप में आया हुआ है, उसका आदर है और उसका परिवर्तन होगा। वो आया है, वो बातें सुनेगा तो उसका भाव बदलेगा, परिवर्तन होगा, बुराइयां छूटेंगी, अच्छा बनेगा। ऐसा तो नहीं है एक आदमी को हम बताएं जो हर समय कट्टा खोसे, शराब पिए और पूरे गांव में आतंक मचाया था, बिल्कुल घुस के बात की उससे, जैसे अपने किसी प्रिय से बात की जाती है। हम कहा आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे। बोला गला काट दिया जाए तो भी शराब नहीं पीऊंगा, मैं आपके सामने वचन करता हूं। आज सुबह से लेकर शाम तक पूजा करता है, एरिया में पूरे फैलाए हुए भगवत भक्ति, नाम कीर्तन, ये। और वो आदमी जो कट्टा खोसे, अतरे दिन कोई न कोई हरकत, कोई न कोई गंदी हरकत करने वाला। तो अगर संत संग से सुधार ना हो तो संत संग कैसा? और अगर संतों के पास बुरे आदमियों को जाने को रोक दिया जाए तो फिर मतलब अस्पताल में बीमार आदमी नहीं जाएगा। अगर ये लिख दिया जाए तो अस्पताल का मतलब क्या होता है? अस्पताल का मतलब क्या होता है? हम डॉक्टर हैं, बुराइयों को मिटाने के लिए ही संत बने हुए हैं। संतों का मतलब अच्छे हैं, वो तो अच्छे हैं ही, लेकिन जो बुरे हैं उनको भी अच्छा बनाना। आज देखो प्रवचन सुन करके सैकड़ों लोग गंदी बातें छोड़ रहे हैं, गंदे आचरण छोड़ रहे हैं, भगवान की उन पर कृपा हो रही है। तो संतों के यहाँ ये सोचना कि बुरे आदमी ना जाएं, ऐसा नहीं। जितने बुरे हैं वही आवे केवल, तो उनकी बुराइयां छूट जाए तो हमारी समाज अच्छाई से भर जाएगी। जैसे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे शास्त्र वाले कोई ज्ञान नहीं है, मेरे से अनजाने से या जानबूझ के जो गलती हो गई है, अब उसकी पश्चाताप कैसे? राधा 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 राधा, तेरी कट जाएगी सब बाधा, जपे जा राधा राधा। सिर्फ माँ राधा रानी के नाम से मेरे को माँ राधा रानी मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएगी। नाम नामी को अभेद है, जो नाम निरंतर जपता है वो भगवत प्राप्ति कर लेता। बच्चा जिंदगी भर यही करते रहे, तो अनुभव की बात तुम्हें बता रहे। ज्ञान नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ज्यादा बुद्धिमानी होना फंसना होता है। सीधे साधे बने रहो, राधा राधा राधा। भगवान भोले भक्तों को ज्यादा मिलते हैं, राधा राधा जपो। अंकुश जी, गंगानगर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम की आध्यात्मिक परिभाषा जुड़ाव, सुरक्षा और स्वतंत्रता महसूस करना है। तो ये प्रेम भगवान के साथ संभव है या किसी व्यक्ति विशेष के साथ भी संभव है? और अगर व्यक्ति विशेष के साथ है तो दुख और संकट की नहीं, व्यक्ति विशेष के साथ संबंध किया ही नहीं जाता, व्यक्ति विशेष नहीं किया। जो अध्यात्म में चला ही जाता है भगवान को लेकर। बताया ना कि जैसे हमने किसी संत से मिले तो उनमें भगवत बुद्धि कर ली, कोई हमको अच्छी बात बताए तो हम उस बात को सोचते हैं मेरे भगवान ने इसके अंदर से बताया। हम जुड़ेंगे भगवान से, व्यक्ति से नहीं। अगर कोई हमको ऐसी अनुभव की बात बताता है जिससे हमें लगा ये तो परमार्थ की, तो तुरंत बात है मेरे भगवान इसके अंदर बैठकर बोले। हम व्यक्ति से नहीं जुड़ते, हम भगवान से जुड़ते हैं। हमारी हर चेष्टा भगवान। किसी ने हमको गाली दी, मेरे भगवान ने, मेरा कोई अहंकार होगा, पाप होगा, उसे दूर कराने के लिए गाली दी। कोई प्रणाम कर रहा है, ये मेरे भगवान को प्रणाम। वो हर वृत्ति में भगवान को, इसे कहते हैं भगवत भाव, कि वो भगवत भाव में ही रहता है, वो अपने भाव से नीचे नहीं उतरता है। एक संत भगवान को, एक विक्षिप्त आदमी था, उसने मारा, खोपड़ी फूट गई, मार के चला गया। तो इतने में एक डॉक्टर कार से निकला, कार में बैठा ला, अपने अस्पताल ले गया, पट्टी बांधी, सब किया, फिर गर्म दूध ला के पिलाया और बोले बाबा
एक बार आप पहचान सकते हो, जान सकते हो कि किसने मारा? बोले हाँ पहचानते जानते हैं। बोले किसने मारा? बोले आपने। बोले बाबा मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चार लोग क्या कहेंगे कि मतलब खुद खोपड़ी फोड़ करके अस्पताल में लाए हो। बाबा आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोले भगवान को साक्षी करके कह रहा हूं आपने मारा। तो उनका बाबा आपकी बुद्धि ठीक है? तो उनका बेटा मारने वाले भी तुम ही थे और बचाने वाले भी तुम ही थे। दूध पिला रहे हो, एक रूप में मारा और एक रूप में दूध पिला रहे हो, दूसरा कोई नहीं। तब वो समझ पाए स्थिति। तो जो हम अध्यात्म में जुड़ते हैं तो सिर्फ भगवान को देखते हैं। कोई व्यक्ति आया हमारा सहयोग, मेरा भगवान आया। कोई अपमान कर रहा है, मेरा भगवान इस रूप में मेरे मल का नाश कर रहा है। कोई अच्छी बात कही, मेरे भगवान इस रूप में हमको अच्छी बात बता रहे हैं। हर जगह वो अपने भगवान को देखता है। व्यक्ति से जुड़ना तो समस्या से जुड़ना है। चाहे जितना अच्छा व्यक्ति हो, कोई न कोई समस्या हमारे दिमाग में छाई जाएगी। बहुत समस्याएं हैं व्यक्ति से जुड़ने में, लेकिन परमात्मा हर समस्या का समाधान है। हर समस्या का समाधान है। आप परमात्मा से जुड़िए। अध्यात्म परमात्मा से जुड़ाता है व्यक्ति। और आजकल क्या होता है, लोग व्यक्ति से जुड़ते हैं। व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। गुरु समष्टि होता है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, पांच भौतिक नहीं, केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ये व्यक्ति नहीं है, ये ब्रह्म है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम कहीं भी जुड़े तो उस परब्रह्म से जुड़े, ना कि पांच भौतिक शरीर से जुड़े। शरीर से जुड़ने में बहुत समस्याएं हैं। आज हम हैं, कल नहीं, आप नहीं रहेगा ये शरीर तो आप कहोगे कि गुरु मर गए। लेकिन गुरु अगर मरने वाला है तो गुरु कैसा? गुरु तो अमर है, अविनाशी है। वो तुम्हारे